कक्षा 10वीं गणित 4.2 का प्रश्न चौथा सवाल। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न चौथा सवाल है, इसमें भी क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्या बोला है, तो इसमें मान लेना है माना संख्याएं ए व बी है। माना संख्याएं ए व बी है। क्लियर। फिर से बोला है दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, यहां लिखना है दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है 6। तो याद रखना है समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, दो तो बोला है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो पहला a है दूसरा b है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी बटे 2 बराबर 6 पहले से है। तो यहाँ से इसका ऐसे तिरक गुणा होगा, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12। तो a प्लस बी बराबर हो गया 12। अब यहाँ से a का मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा ये 12 हो गया, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, b को इधर लाए हैं तो प्लस उल्टा माइनस होता है। इसको लिख लेंगे समीकरण 1, इसका भी काम आएगा बाद में, a के बदले 12 माइनस b लिखेंगे। दूसरा कंडीशन देखिए, वर्गों का योग 90 है। कहने का मतलब a का वर्ग करेंगे और b का वर्ग करेंगे, योग मतलब प्लस बराबर क्या आएगा 90। तो a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 90, क्योंकि योग मतलब धन होता है प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गों का योग 90, ये हो जाएगा आपका वर्गों का योग बराबर क्या दिया है 90। तो a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर 90। अब a के बदले क्या लिख सकते हैं 12 माइनस बी, अभी बताया समीकरण 1 से। a बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस बी और पूरे घात 2, ये b का वर्ग पहले से है बराबर 90। इससे हुआ समीकरण 1 से। अभी निकालें जस्ट a के बदले 12 माइनस बी। अब ये घात 2 है तो 12 माइनस बी को आप दो बार लिख सकते हैं, 12 माइनस बी 12 माइनस बी प्लस ये हो गया बी स्क्वायर पहले से है बराबर 90। घात 2 मतलब दो बार उसको लिख सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 2 की घात 2 अगर लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, दो बार लिख देते हैं ना, वैसे ही ये हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 12 और 12 का गुणा होगा तो 144, 12 और b का गुणा होगा तो 12b, सामने माइनस है इसलिए माइनस, फिर b और 12 का गुणा होगा तो 12b, सामने माइनस है इसलिए माइनस, फिर b और b का गुणा होगा तो b का स्क्वायर होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर हुआ। तो याद रखना है जो पहला है उसका इन दोनों में गुणा, जो दूसरा है उसका इन दोनों में गुणा, और चिन्ह को ध्यान देंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये ऐसा आपको ध्यान देना है बराबर 90। अब ये हो गया आपका 144 हो गया। देखिए यहाँ से ये देखिए समान चिन्ह जुड़ता है, ये b और b है तो माइनस 12 माइनस 12 समान चिन्ह जुड़ता है तो 12 और 12 24b, चिन्ह रहेगा माइनस प्लस b स्क्वायर। 90 को इधर ले आएंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस उल्टा माइनस बराबर 0। अब इसको जमा के लिखेंगे तो ध्यान से देखिए स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं तो b स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस 24b। देखिए 144 प्लस है और 90 माइनस है तो असमान चिन्ह घटता है, तो 144 में से 90 घटाएंगे, तो 144 में से 90 इस प्रकार घटाएंगे, यह है आपका 144 और इसमें से 90 घटा देंगे, 4 का 4 14 में से 9 गया 5, ये कट कितना बचा 54। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या 54। अब देखिए 144 बड़ा कि 90, तो 144 इसलिए क्या रहेगा प्लस, घटाने पर के बाद चिन्ह को जरूर देखना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से पहले से b स्क्वायर है तो इसको अभी मैं लिखा नहीं, भूल गया, ये b स्क्वायर तो गुणा करने पर आएगा, यहाँ पहले से b स्क्वायर है तो इस b स्क्वायर को लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे ध्यान से, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर है यहाँ पर, तो देखिए ये b स्क्वायर और b स्क्वायर को जोड़ेंगे तो एक और एक क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। कभी भी ध्यान देंगे b स्क्वायर पहले से था तो b स्क्वायर को जोड़ेंगे तो b की घात 4 नहीं लिखना है,
क्लियर। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो एक और एक 2b का स्क्वायर ऐसा लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 2 है तो 2 से हमेशा याद रखिए पहला वाला क्या है, गुणांक 1 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ कोई संख्या आ रहा है तो उसको आपको भाग दे देना है, अगर कट रहा है तो क्या करना है, इसका 2 का भाग देने पर, देखिए 2 का भाग देने पर, तो सब में भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा। इसको इस प्रकार देखिए, जैसे ये लिखा है 2b स्क्वायर ये लिखा है आपका 2b स्क्वायर माइनस 24b प्लस 54 लिखा है, सब में 2 का भाग देंगे, बटे 2 बटे 2 बटे 2, तो 2 और 2 कट गया, b स्क्वायर बचा और ये हो जाएगा आपका 2 12 24, तो 12b बचा और ये 27 दूनी 54, तो कितना बचा 27। तो आपको इसको लिखना है। अगर कट रहे ना, जैसे पहला संख्या से अगर तीनों कट रहे तो कटा देना है, नहीं कटता है तब उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखना है b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27, तो ये क्या है, ये सब कट जाएगा तो ये आपका बचेगा b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 बराबर 0। 2 का भाग दे दी, 2 एकम 2, 2 12 24, 2 27 54। अब से हम वैसे गुणनखंड करना है, ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने पर 27 है और जोड़ने पर क्या है 12। इसको देखते हैं, अगर प्लस है तो जोड़ने पर 12। तो ध्यान दीजिए 9 तिया होता है 27, क्लियर है, 9 तिया 27 और 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12, तो -9 और -3 लेना, क्योंकि बीच में -12 है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका -9 -3 को लेंगे तो -12। तो अब ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, 12 के बदले लिखना है -9b - 3b, 9 3 12, 27 को लिख देंगे 9 गुणा 3, 9 तिया 27। अब जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका जोड़ा बनेगा और इसका जोड़ा बनेगा। तो देखिए b स्क्वायर है तो b को 2 बार लिख सकते हैं, b इंटू b, 9b वैसा ही रहेगा, इसको पूरा वैसे ही छाप देंगे, 3b प्लस 9 गुणा 3 बराबर 0। अब यहाँ से जो एक जैसे वो कॉमन निकलता है तो b और b कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचा इसमें b, इसमें क्या बचा 9। यहाँ पर देखिए दोनों साइड 3 है तो 3 कॉमन निकलेगा, इसमें b बचा और इसमें क्या बचा 9 बराबर 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस नहीं लिखना है, क्या लिखना है माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। और समझना है तो सामने को देखना है, अगर ये b - 9 है तो ये भी b - 9 होना चाहिए। अब b - 9 2 बार है तो उसको एक बार लिख लेना है, इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बचा आपका b - 3 बराबर 0। इसको तुलना करेंगे तो क्या होगा, तुलना करेंगे तो एक बार हो जाएगा b - 9 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा b - 3 बराबर 0। तब ये हो जाएगा b बराबर, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, तो शून्य पहले से है, 0 प्लस 9, b बराबर हो जाएगा माइनस उल्टा प्लस, तो शून्य में से 9 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, शून्य में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। तो इस प्रकार क्या आया, b का मान 9 और 3 आया। अब इस b के मान को समीकरण 1 में रखना है, किसमें रखना है, समीकरण 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है ये a बराबर 12 माइनस b। तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 12 माइनस b, इसको 2 बार लिख लेंगे, a बराबर 12 माइनस b। अब एक बार b बराबर 9 रखेंगे तो 12 माइनस 9, तो 12 में से 9 गया 3। एक बार b बराबर 3 रखेंगे तो 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 गया 9। तो इस प्रकार देखिए a का मान एक बार 3 आया और एक बार क्या आया 9 आया, b का मान 9 और 3 आया, तो लिखना है अतः संख्याएं 3 व 9 होगी। ये क्या है, इसका आंसर है। क्लियर हुआ। इस प्रकार इसको ध्यानपूर्वक बनाना है, आपको गुणनखंड अच्छे से करने आना चाहिए, चिन्ह पर विशेष ध्यान दें।